रोजाना हजारों लोग मेरा वीडियो देखता है लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। ये बहुत बड़ा गलत होता है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं दिल से सबको यही बोलना चाहता हूँ, वेलकम बैक बॉलीवुड विद मनीष। ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 3 देखने से पहले जिसने भी अभी तक सीजन 2 नहीं देखा उसके लिए फुल स्टोरी एक्सप्लेन के साथ शॉर्ट रिकैप। अविनाश काफी नामी साइकियाट्रिस्ट है और इनकी वाइफ आवा एक होटल में सेव है और इन दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग है और इन दोनों की एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है सिया। और वहीं दिखाया जाता है सिया का फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी है। अविनाश सिया को लेकर फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाता है, फिर सिया अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते अचानक कहीं गायब हो जाता है। अविनाश सिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर सिया उसे मिलती नहीं। जब ये बात आभा को मालूम पड़ती है तब आभा आके अविनाश के साथ सिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर दोनों को कहीं मालूम ही नहीं पड़ता है सिया का बारे में। थोड़ी देर बाद पुलिस आता है, पुलिस आके बहुत कुछ छानबीन करने के बाद भी सिया का कोई सुराग तक नहीं मालूम पड़ता है। धीरे धीरे इस केस को 3 महीना हो जाता है बट किडनैपर ने अभी तक किसी को इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट तक ही नहीं की। एक दिन आभा एक वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में छोड़ देता है और बोलता है तुम जो भी हो मेरी बेटी को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए हम देंगे, इसके बारे में हम किसी को कानो कान तक भनक नहीं देंगे। इस पर भी कोई किडनैपर रिस्पॉन्स ही नहीं देता। अविनाश और आभा को एक बात की चिंता बहुत खाई जाता है, सिया को हर दिन इंश्योरेंस के 4 इंजेक्शन लगाया जाता था, नहीं तो सिया के जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, जिसके चलते अविनाश और आभा हौसला छोड़ देता है, शायद सोचते कि सिया इस दुनिया में और है ही नहीं। और ऐसे 9 महीना बीत जाता है और सडनली एक दिन एक पार्सल आता है। पार्सल के अंदर सिया का ड्राइंग है और कुछ वीडियो क्लिप है जिसमें दिखा गया लास्ट 9 महीना से सिया किस तरह से है। एक रूम है जहाँ पर सिया रहती है और एक लड़की सिया को टेक केयर करती है और डेली के 4 इंश्योरेंस के इंजेक्शन भी देती है ठीक टाइम पे। शुरुआती दिनों में सिया अपने मम्मी पापा को मिस करती थी पर धीरे धीरे उस केयर टेकर से घुल मिलते गए और वीडियो के एंड में किडनैपर ने बोला अगर तुम्हें सिया चाहिए इसके बदले में तुम्हें प्रीतपाल सिंह को मारना होगा। और वो जब मरे मरते वक्त उसके अंदर गुस्सा वाला इमोशन होना चाहिए। ये देखकर आभा और अविनाश खुश है क्योंकि उसका बेटी जिंदा है, लेकिन अविनाश एक खून करने से मना कर दिया। लेकिन आभा अविनाश को कन्विंस करता है उसको फैमिली को बचाने के लिए। उसके बाद अविनाश ने प्रीतपाल से जुड़ी सारी जानकारी जुटाना शुरुआत की। फिर उसे मालूम पड़ा प्रीतपाल को गंदगी से एलर्जी है और जब गंदगी वो देखता है उसका अंदर साथ ही साथ गुस्सा भी आ जाता है। अविनाश जानबूझकर प्रीतपाल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते गए और इसका फायदा उठाते हुए अविनाश ने प्रीतपाल को दिल्ली के कचरा एरिया में बुलाया और वहां पर प्रीतपाल को बहुत दौड़ाया, इतना भगाया कि प्रीतपाल का जो गुस्सा है ना साथ में आसमान पर था और दोनों के बीच बड़े तो और आखिर में अविनाश प्रीतपाल को बुलडोजर से खून कर दिया और प्रीतपाल का फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया और अगले दिन ये वीडियो वायरल भी हो गया। अविनाश और आभा ये सोचा कि ये मर्डर को अंजाम देने के बाद सिया उन्हें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन किडनैपर ने उन दोनों के सामने एक और प्रोपोजल रखा। इस बार नताशा गरीवाल को मरना होगा, वो भी मरते वक्त उसका दिमाग में वासना का जो फीलिंग है ना, मतलब सेक्स वाला जो फीलिंग है वो होना चाहिए, क्योंकि आभा और अविनाश के बाद इसको एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसके चलते अविनाश नताशा के बारे में जानकारी जुटाने शुरुआत की, तब मालूम पड़ा नताशा एक लेस्बियन है, जिसके चलते आभा उसे फूड ब्लॉगर बन के नताशा को मिलती है। फिर आभा और नताशा होटल के बाहर एक सुनसान जगह में जाती है और गाड़ी में जाते जाते आभा ऐसे बातें करती है जिसके अंदर नताशा के अंदर सेक्सुअल फीलिंग जाग जाती है और उस वक्त मौके का फायदा उठाते हुए आभा नताशा के हाथ को कार में हथकड़ी से बांध देते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है और उस वक्त अविनाश कार को पीछे से धक्का मारते हुए खाई में फेंक देती है। उस वक्त जो मर्डर सीनरी चल रहा था, नताशा का फोन से आभा पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और नेक्स्ट डे सोशल मीडिया में अपलोड करके फिर फोन को खाई में फेंक देती है। आभा और अविनाश को लगा शायद ये मर्डर के बाद सिया उन्हें मिल जाएगा, लेकिन किडनैपर ने उनके सामने एक और प्रपोजल रखा, अंगद पंडित, उसको भी मर्डर करना है और मरते वक्त उसके अंदर डर भावना होना चाहिए। आभा और अविनाश को ये लग रहा है मर्डर ठीक है, लेकिन ऐसे फीलिंग जगा के मारवाने की वजह क्या है। और वहां पर गायत्री जो सिया का टेक केयर है, उनका फैमिली भी पुलिस में रिपोर्ट करके रखा, उनका बेटी कुछ महीनों से घर से लापता है। किडनैपर ने बहुत छानबीन करके उस हॉल के अंदर रखा है गायत्री और सिया को, जहां पर 2 साल से बंद पड़ा है इस हॉल, जो कोई आता लाता नहीं हो, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा के हिसाब से किडनैपर ने बहुत मेंटेन करके रखा है। सिया और गायत्री को भी पता नहीं है किडनैपर कौन है। जब किडनैपर ने अपना फेस दिखा तब सब चौंक गए, क्योंकि वो अविनाश ही है। सबका मन में यही ख्याल है, अविनाश ऐसा क्यों कर रहा है, खुद का बेटी को पहले किडनैप करता है फिर खुद जाके उन सबको मर्डर करता है। मर्डर करना होता तो ऐसे जाके मर्डर कर सकता था। इसका जानने के लिए चलते अविनाश के बचपन के टाइम। अविनाश अपने मम्मी को बहुत प्यार करता था और वही बचपन में उसका मम्मी उससे भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका जो पापा उसका मम्मी के साथ फिजिकल यूज करता, जिसके चलते अविनाश तो डरे डरे रहता था। एक दिन अविनाश अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहा था, बस एक्सीडेंट हो जाता है। उस बस में उसके मम्मी पापा का तो डेड हो जाता है, लेकिन अविनाश को चोट लगता है और
अविनाश जब उठा तो उसके अंदर एक दूसरा साइड जो डरा डरा और रहता था वो जागने लगा। वो हर एक चीज को फॉलो करने लगा। कोई लंगड़ा के जल रहा था तो वो लंगड़ाने लगा, तो कोई हकला के बात कर रहा तो वो हकलाने लगा। और वहां पे एक रेस्टोरेंट का नाम जे से स्टार्ट हुआ तो आपने नाम जे ही रख लिया। मतलब एक दूसरा साइड अविनाश के अंदर जे बोल के एक साइड एक और ओपन हो गया उसके अंदर। जब अविनाश को कोई डराता है या धमकाता है तो उसके अंदर जो जे रूप है ना वो सबसे बदला लेता है, लेकिन इसके बारे में अविनाश कुछ भनक तक लगता ही नहीं है। फिर अविनाश के चाचा एक दिन अविनाश को लेकर स्कूल में भर्ती करवा देता है। जो कृष्ण मूर्ति है वहाँ के टीचर प्रिंसिपल जो है वो अविनाश के बहुत टेक केयर करता है क्योंकि उसका मम्मी पापा नहीं है। तो अविनाश को लेकर एक दिन साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और सब कुछ बोलता है अविनाश और जे के बारे में। जे को मालूम है अविनाश के बारे में, बट अविनाश को मालूम नहीं है जे के बारे में। एक दिन अविनाश अपने पप्पी के साथ खेल रहा था और वहीं एक दिन प्रिंसिपल अपने कार से गुजर रहा था और उस टाइम उसका दिमाग में बहुत गुस्सा था और इस गुस्से के चलते वो अपने कार से पप्पी को कुचल दिया, जिसके चलते प्रेजेंट में अविनाश प्रिंसिपल का इस तरह से मर्डर किया। नताशा का मानने को वजह भी है अविनाश का बचपन। नताशा और अविनाश एक दिन हॉस्टल में मिले और दोनों आप एक दूसरे को किस करने लगे थे। तब हॉस्टल का जो स्टाफ है ना किसी ने देख लिया। देखने के बाद उन दोनों को पनिशमेंट देने लगा तो नताशा मुंह कर गया, बोला अविनाश का सभी गलती है, अविनाश ने मुझे फोर्स करने लगा। और इसके चलते अविनाश को कॉलेज में पनिशमेंट मिला और जिसके चलते पेजेंट में नताशा को जे ने इस तरह से मर्डर किया। और आज के डेट में कबीर सावंत को ये केस मिला और अविनाश जाके कबीर को जाके मिलता है कि मैं आपके केस में मदद करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई पेशेंट इस केस में इन्वॉल्व है। तो कबीर के लिए अच्छा भी है और जे सोच रहा है कि अविनाश कबीर के साथ रहेगा तो उसे हर एक मोमेंट में मालूम पड़ता रहेगा। नैनीताल में अविनाश और अंगद एक ही कॉलेज में पढ़ता था। एग्जाम के बाद अंगद को ऐसा फील हुआ उसका पेपर गलत गया, जिसके चलते उस कमरा को जिसमें पेपर रखा था उस कमरे को आग लगा दिया। उस कमरे में आग के साथ साथ अविनाश का दोस्त हिमांशु को भी मौत हो गया, जिसके चलते अंगद को जेल तो हो गया लेकिन उसके अंदर अविनाश के अंदर जे है उसने बदला लेने की ठान लेकर रखा था। वजह है डर। डर के चलते अंगद ने उस कमरे को आग लगाया और बिना बेकसूर हिमांशु का मौत हुआ। जो अविनाश के अंदर जो जे है वो जे आज भी बदला लेना चाहता है। मौका पाकर जे ने अंगद से दोस्ती की और उसका कमरे में ही उसको डरा के मरवा दिया और इसी तरह तीनों मर्डर का सक्सेस प्लान भी हो गया। और यहाँ पर कबीर का डाउट अविनाश और आभा पर बढ़ते जा रहा है। कुछ सबूत मिला जो आभा के और अविनाश के चक्कर उस होटल में जहाँ पर नताशा का मर्डर हुआ था, इसके चलते आभा के लिए और अविनाश के लिए बहुत सारे छानबीन करने लगे कबीर। कबीर को मालूम पड़ा अंगद और अविनाश सेम कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके चलते वहां पर जाके बहुत सारे छानबीन की और उसे मालूम पड़ा उस साइकियाट्रिस्ट के बारे में जो अविनाश को देखता था। वो अविनाश को और जे के बारे में सब कुछ कबीर को बताया और उस साइकियाट्रिस्ट ने बताया कबीर को जे अविनाश के अंदर दो रूप है, एक अविनाश और एक जे। जे के बारे में अविनाश को मालूम नहीं है लेकिन अविनाश के बारे में जे को मालूम है। और यहाँ पे दिखा रहा है आभा को जो अविनाश के ऊपर डाउट करते जा रहा है, जो उसका हाव कुछ अलग बदलाव लगी है। अविनाश तो है लेकिन रूप तो वही है, लेकिन उसका अंदर जो कोई इंसान है वो कोई अलग है। एक दिन अविनाश को फॉलो करते करते आभा गया जहां पर सिया को छुपा के रखा था जे ने, और जब जे वहां से बाहर निकला तब आभा उसके अंदर गया और अपने बेटी को पाके खुशी के मारे झूम उठे, मतलब रोने भी लगे कि 10 महीना अपने बेटी को मिस किया। उस वक्त जे रिटर्न आ गए और उस टाइम पीछे से आभा ने एक डंडा लेकर अभी क्या मतलब अविनाश के सर पे मारता है। अविनाश क्या जे कोई भी बोल सकते हो। और उस टाइम कबीर आ जाता है और कबीर और जे के बीच दोनों को हाथापाई होता है और कबीर को मालूम था कि जे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिसके चलते इस केस को सेंसिटिव से वो हैंडल करता है। और आभा के बारे में मालूम अपने बेटी के लिए ये सब कुछ किया, इसलिए आभा को छोड़ देती है। ये केस को 1 साल बीत जाती है। आभा अविनाश से मिलने जेल गई है। अविनाश को भी इस केस के बारे में मालूम पड़ चुके कि उसके अंदर जे रहता है और अविनाश बोला इस केस से धीरे धीरे उभरते आ रहा है, मतलब अच्छा होता रहा है, दवाई चल रहा है, शायद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस मूवी को यहाँ पर ही खत्म होता है और इसका पार्ट 3 लेके रिव्यू लेके जल्दी आपको जो मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज रिव्यू के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।